तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबर के साथ। शुक्रवार को पूरे देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने प्रदेश की सभी मस्जिद, दरगाह और मदरसा पर तिरंगा फहराने का आदेश दिया है और इसके लिए एक पत्र भी जारी किया गया। इस पत्र को जारी करते हुए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कहा है कि 15 अगस्त की सुबह जब मस्जिदों की मीनारें, इसके साथ ही मदरसों के प्रांगण और दरगाहों की चौखट पर तिरंगा लहराएगा, तब हर ओर से यही पैगाम आएगा कि हम सब एक हैं और हमारा वतन सबसे प्यारा है। और क्या कुछ कहा छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने, बताएंगे आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं 15 अगस्त को सभी मस्जिदों पर लहराएगा तिरंगा। तो 15 अगस्त को सभी मस्जिदों पर यह तिरंगा लहराया जाएगा, जहां छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की तरफ से ये बड़ा फैसला इस वक्त लिया गया है। इसके साथ ही मस्जिद, दरगाह, मदरसों पर तिरंगा फहराने का ये आदेश दिया गया है। छत्तीसगढ़ के जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से मुतवल्लियों को भी पत्र जो है वो जारी किए गए हैं और ये पत्र क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी वक्फ बोर्ड ने इतना बड़ा ये फैसला लिया हो। और साथ ही सलीम राज की तरफ से ये कहा गया है कि अगर तिरंगा नहीं फहराया तो पाकिस्तानी माना जाएगा। और इसके साथ इन्होंने कहा कि आदेश पालन ना करने पर देश का गद्दार उसे माना जाएगा। ये तमाम बातें सलीम राज की तरफ से कही गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश की जो 3287 मस्जिदें हैं, उन सभी मस्जिदों पर इस बार 15 अगस्त को तिरंगा फहराना अनिवार्य है इस पत्र के जरिए। साथ ही ध्वजारोहण के बाद जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर भी फोटो आपको भेजने होंगे, जो मदरसे और जो दरगाहें हैं। इसके साथ ही पूरे देश में इस वक्त आपको ये भी बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है और इसी के तहत ये बड़ा फैसला भी लिया गया है। आखिर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस आदेश को जारी करने के बाद में, वो एक बार आपको सुनाते हैं। कुछ मुसलमानों के कारण यहाँ के मुसलमान कटघरे में खड़े हो गए और मुसलमान शंका की दृष्टि में आ गए थे। जैसे उदाहरण के लिए पुलवामा की घटना हुई, एक धर्म के पूछ के मारा गया, जिससे हिंदू समाज और मुस्लिम समाज में दूरियां बढ़ गई। तो जब राष्ट्रीय पर्व देश है तो हम हैं, उसके कारण यह तय किया गया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है वो कार्य होना चाहिए। जो देश से प्यार करता है वो राष्ट्रीय ध्वज से सम्मान प्यार करेगा और जो राष्ट्रीय ध्वज से प्यार नहीं करता वो देश का गद्दार है और सच्चा मुसलमान भी नहीं है। इस्लाम में लिखा है कि जो देश में रहते वो देश का कानून का पालन करो और देश से प्यार करो, आधा ईमान का हिस्सा है। कट्टरपंथी से ये तय हो जाएगा कि जो तिरंगा से प्यार नहीं करता, जो देश से प्यार नहीं करता, ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे गद्दार लोगों को हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। तो छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि तिरंगा फहराना जरूरी है और अगर आप तिरंगा नहीं फहराते तो आपको देश का गद्दार माना जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जो पत्र जारी किया गया है उस पत्र में आखिर क्या कुछ लिखा गया है, क्या बोर्ड की तरफ से आदेश जारी किया गया है, वो आपको इस वक्त बताते हैं। दरअसल इस पत्र में लिखा गया कि इस वर्ष 15 अगस्त 2025 को हमारे देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और इस राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ में आपको छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सभी मस्जिद, मदरसा, दरगाह के मुख्य द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया जाए। स्वतंत्रता के महत्व को समझें तथा देशभक्ति, आपसी एकता एवं भाईचारे का परिचय देते हुए इस अवसर की गरिमा बनाए रखें। तो ये बात इस पत्र के जरिए कही गई है। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सोमेश पटेल इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सोमेश, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में? आखिर पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की तरफ से यह फैसला लिया गया हो, निर्देश दिया गया हो। इस निर्देश के पीछे आखिर क्या कुछ मुख्य वजह नजर आई? जी जरूर आपको बताना चाहूंगा, 15 अगस्त को 19वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने एक आदेश जारी किया है कि 15 अगस्त को जो मस्जिदें हैं, करीबन 3000 से ज्यादा जो मस्जिदें हैं, वहां पर भी ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसे लेकर एक संदेश भी जारी करने का प्रयास किया गया, जिसे लेकर एक 11 लोगों की एक मॉनिटरिंग टीम भी तैयार की गई है। और साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरह से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है, उसी तरह से हमारे जो मुस्लिम समाज के
के जो लोग हैं भाईचारा को एक संदेश दिया जाएगा। और एक आदेश जारी किया गया था जिसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि जो मस्जिदें हैं जहां पर ध्वजारोहण किया जाएगा उनकी तस्वीरें भी एक वेबसाइट के माध्यम से अपलोड की जाएगी और ये बताया भी जाएगा कि हमने ध्वजारोहण कर दिया गया है। और दूसरी तरफ एक और संदेश देने की कोशिश की गई है, जो मस्जिदों में ध्वजारोहण किया जाएगा एक जो तस्वीर अपलोड की जाएगी और जिन लोगों ने ध्वजारोहण की तस्वीर अपलोड नहीं किया है तो उसको एक पाकिस्तानी माना जाएगा। तो ये संदेश देने का प्रयास भी छत्तीसगढ़ में किया गया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार जो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के द्वारा ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा धूमधाम से मनाया जाएगा और कहीं ना कहीं ये संदेश देने का प्रयास भी किया गया छत्तीसगढ़ में। जी, इसके साथ ही सोमेश, ये निर्देश तो दिया ही गया, लेकिन इस निर्देश का असर इस वक्त प्रदेश में क्या पड़ता हुआ नजर आ रहा है? मदरसों में और दरगाहों पर क्या कुछ कहा जा रहा है लोगों की तरफ से? देखिए, इस आदेश के बाद हमने तमाम जो मदरसे हैं उनके लोगों से जो बातचीत की, जिनका साफ तौर पे यही कहना था कि हम आदेश का पालन करेंगे। ये कहीं ना कहीं जिस तरह से एक भाईचारे का प्रतीक है, पहली बार पूरे भारत में पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत जो अन्य जिले हैं वहां पर भी यह ध्वजारोहण किया जाएगा, जो मस्जिद है वहां पर यह ध्वजारोहण किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों में भी जो स्थानीय जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जबरदस्त उत्साह भी है। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से पूरा देश उसी तरह से हम छत्तीसगढ़ के जो मस्जिद है मदरसे हैं वहां पर भी ये धूमधाम से हम ध्वजारोहण मनाएंगे और साफ तौर पर यह संदेश देने का भी प्रयास किया जाएगा कि हम सब साथ एक हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलवामा जो आतंकी हमला हुआ था जिसे लेकर एक मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर एक बातें सामने आई थी, जिसे लेकर ये जो छत्तीसगढ़ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि आज जो 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाएगा जिसे लेकर हम काफी उत्साह भी है और मदरसों में भी हम ध्वजारोहण करेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए।